स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय कक्षा 10 क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद हैं। आज हम इसमें पाठ की व्याख्या करेंगे। ये हमारे चैनल का लोगो है। सुनोरे किस्से ऑन यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनोरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आइए अब चलते हैं विषय की ओर। सूरदास के पद। सूरसागर के भ्रमर गीत में संकलित इन पदों में मुख्यतः उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। उन्होंने उद्धव के माध्यम से विरहकुल गोपियों के पास ब्रह्म और योग का संदेश भेजकर उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती थी, इसीलिए उन्हें यह पसंद नहीं आया। जिस समय यह वार्तालाप हो रहा था उस समय वहां एक भ्रमर आ पहुंचा। गोपियों ने उसी भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव पर जो व्यंग बाण छोड़े वे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करते हैं। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। कुछ विद्वान इनका जन्म 1478 में रेणुका क्षेत्र में तो कुछ दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं। ये प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो प्रसिद्ध अष्टछाप के कवियों में से एक थे। जन्मांत सूरदास का निधन 1583 में पारसौली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। इनमें से सूरसागर सबसे लोकप्रिय रचना है। प्रस्तुत पद सूरसागर में संकलित हैं। तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बुरायो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चाटी जो पागी। शब्दार्थ। ऊधो उद्धव, बड़भागी भाग्यशाली, अप्रस अछूता, तगा धागा, ते इसलिए, पुरैन पात कमल का पत्ता, ता उसका, माह में, गागरी मटकी, पाँव पैर, बुरायो डुबाया, परागी मुग्ध होना, भोरी भोली, गुड़ गुड़, पागी लिपटी। व्याख्या। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को अप्रत्यक्ष रूप से भाग्यहीन बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनकी स्नेह रूपी डोर से नहीं बंधे और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार जल के अंदर रहते हुए भी कमल का पत्ता जल से अछूता ही रहता है और तेल की गागरी पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती, उसी प्रकार तुम पर भी कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। गोपियां उद्धव से कहती हैं, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को डुबोया ही नहीं, इसलिए श्री कृष्ण की स्नेह रूपी दृष्टि तुम पर पड़ी ही नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो इतनी भोली हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम से अलग होना हमारे वश में नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपटी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियां लिपटती हैं। पद 2। मन की मन ही माझ रही, कही जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहीन बिरही दही। चाहती होती गुहारित जिहती, ते उत धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। शब्दार्थ। आवन आना, बिथा व्यथा, जोग योग, गुहारी गुहार लगाना, रक्षा के लिए पुकारना, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा। व्याख्या।
प्रस्तुत पद में गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन की बात मन ही में रह गई। हे उद्धव, हम उसे तुमसे कैसे कहें? अर्थात कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया था, जो गोपियों के लिए अन्य व्यक्ति थे। अपने कृष्ण के प्रेम को वे उद्धव के सामने नहीं कह सकती थी। उनकी प्रेम अभिव्यक्ति की इच्छा उनके मन ही में दबी रह गई। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर हम अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। अर्थात हम श्री कृष्ण के लौट आने की आशा में प्रतीक्षारत थी, तन मन से विरह व्यथा को सहन कर रही थी। लेकिन योग की बातों को सुनकर हमारी वह एकमात्र आशा भी समाप्त हो गई है। इन योग की बातों को ने तो हमारी विरह को और भी कष्टदायी बना दिया है। जहाँ से हमने रक्षा के लिए गुहार लगाई थी, वहां से तो अब योग के संदेश की धारा बही चली आ रही है। अर्थात जिन श्री कृष्ण के आगे हमने विरह अग्नि से रक्षा करने की याचना की थी, उन्होंने ही उद्धव को ज्ञान उपदेश देने के लिए हमारे पास भेजा है। जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें? पद 3। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। सनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। शब्दार्थ। हरिल एक पक्षी, जकरी रटना, करुई कड़वी, व्याधि बीमारी, करी भोगना, मन चक्री अस्थिर मन। व्याख्या। प्रस्तुत पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय अपने पंजों में लकड़ी इस आशा के साथ पकड़े रहता है कि वह गिरेगा नहीं, उसी प्रकार हमने भी मन, क्रम और वचन से नंद नंदन श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया हुआ है। जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में हम काना काना रटती रहती हैं। सुनो, तुम्हारा योग साधना का संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो जिसके बारे में न देखा, न सुना और न ही भोगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो उन्हें ही यह सौंप दो जिनका मन अस्थिर है। हमारा मन तो कृष्ण को समर्पित है। पद 4। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो, प्रजा जय न जही सताए। शब्दार्थ। मधुकर भ्रमर, चतुर चालाक, पठाए भेजा, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाय घूमना, फेर फिर से। व्याख्या। प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। वे उद्धव की तुलना भ्रमर से करती हैं और कहती हैं, हे मधुकर, आपकी बातों से ही हम अब श्री कृष्ण का सारा हाल जान गई हैं। एक तो वे पहले से ही चतुर थे और अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर और अधिक चतुर हो गए हैं। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तुम्हें योग का संदेश देने के लिए भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग अधिक भले थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की भलाई के लिए जाया करते थे, लेकिन वे उनके पास आकर कौन सा भला कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि अब हमें अपने उस मन को वापस लेना चाहती हैं जिसे कृष्ण ने चलते समय चुरा लिया था। वे कहती हैं कि जो दूसरों के प्रति अन्याय को दूर करते थे, वे आज स्वयं अन्याय कर रहे हैं। वे कृष्ण को राजधर्म याद दिलाते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि अपनी प्रजा को न सताए, लेकिन
श्री कृष्ण राजधर्म को न निभाकर उन्हें बहुत सता रहे हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सूरदास के इन पदों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।